खबरों की सबसे पहले जहर साबित हुए कफ सिरप की बात करते हैं। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चूक होती है तो दुख होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, सभी अपनी भूमिका निभाएं। उधर नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी बात कहनी चाहिए, तो सकारात्मक आलोचना से कोई बुरा नहीं मानता, ये कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। कोरेक्स सिरप पर भी कंट्रोल किया जाएगा, ये कह दिया है सीएम ने। साथ ही कहा है कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, दूसरे राज्यों से भी अब कोऑर्डिनेशन कर एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से देखा गया कि इस कफ सिरप का सप्लाई, इस कफ सिरप का इस्तेमाल न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर के कई राज्यों में हो रहा है। कई राज्यों ने एक्शन ले लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तमिलनाडु की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ था, ऐसे में मध्य प्रदेश में इस पर बैन कर दिया गया। लेकिन एक और बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में अब सरकार है कि कोरेक्स जैसी सिरप पर भी कंट्रोल होगा, खासतौर पर ऐसा कंटेंट जिसमें शामिल है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूँ कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए, और जो जहाँ मैं गया था उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, इस बार मामला बच्चों की जान पर अटका हुआ है, ऐसे में सीएम ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन विपक्ष से भी उन्होंने सपोर्ट मांगा है। कहा है कि आप आलोचना करिए, उसे सकारात्मक रूप से लिया जाएगा। देखिए, 2 दिवसीय आज पुलिस कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी, एसपी यानी पुलिस और अफसरों दोनों की कॉन्फ्रेंस थी। वो कॉन्फ्रेंस आज संपन्न हो गई। कई तरह के नवाचारों पर सरकार ने काम किया है और बेहतर परफॉर्मेंस और कैसा हो सरकार का बेहतर परफॉर्मेंस, कैसे अफसर जमीन पर लाए, इस पर बात हुई है। तो आज कई चीजें नई देखने को मिली, लेकिन महत्वपूर्ण चिंता इस बात पर भी है कि छिंदवाड़ा जैसी जब घटना होती है तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि मेरा भी मन भर आता है। और इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से बहुत ही गलत भी है और दिल को छू लेने वाली घटनाएं हैं। जिनके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, पर फिर भी सरकार पूरी तरह गंभीरता से इसमें खड़ी है। और कई बार होता है कि पक्ष विपक्ष अपने सियासत अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको सियासत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जहां जरूरत है सरकार को पता है, सरकार उनके साथ खड़ी है, चाहे मीडिया हो या प्रेस हो या कोई भी सामान्य व्यक्ति कहता है। लेकिन पूरी तरह सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है जिनके साथ ये घटनाक्रम घटित हुआ। आपने देखा कि तमिलनाडु में एक अलग से टीम पहुंचाई गई है। उसके अलावा आज ही हम देख रहे थे कुछ लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। तो सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है, कोरेक्स की बड़ी चर्चा हो रही है इस समय मध्य प्रदेश में, रीवा, सतना आसपास के क्षेत्रों में। कोरेक्स के कारण कई बच्चे नशे की हालत में हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं। तो सरकार की उस पर भी नजर टेढ़ी हो गई और मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर इस पर कार्रवाई करने जा रही है। हो सकता है उस पर भी कुछ क्षेत्रों में रोक लग जाए, लेकिन पहले चीजों को देखेंगे, समझेंगे। जैसी दोनों सरकारें और बड़ी कार्रवाई होते आपको दिखाई देगी। ओवरऑल पूरी कॉन्फ्रेंस को भी देखें तो बहुत अलग तरह की रही है। कानून व्यवस्था और बेहतर तरीके से कैसे हो, इस पर बात हुई है, नक्सलवाद पर बात हुई है, और ग्रामीण विकास की बात हो, शहरी विकास की बात हो, किसान जन कल्याण की बात हो, सभी पर बड़ी गंभीरता से सरकार ने निर्णय लिया है और अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करके सरकार आगे बढ़ने वाली है। निश्चित तौर पर मनोज जी, जब इस तरह के विषय आते हैं तो इन विषयों पर सख्त एक्शन लेती है सरकार, और ऐसे में सियासत से इतर होकर भी इन विषयों को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जान का खतरा उन मासूम बच्चों को था। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया।